बाप, बेटे और रूह पाक के नाम से। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली और बाबरकत कलाम में से आज हम पढ़ेंगे तकवीन बाब 21। इसहाक की पैदाइश। और खुदावंद ने जैसा कि फरमाया था सारा पर नज़र की और जो वादा किया था पूरा किया, और वो हामला हुई और बड़ी उम्र में इब्राहिम के लिए उससे एक बेटा पैदा हुआ उस मुकर्रर वक्त पर जो खुदा ने उसे फरमाया था। और इब्राहिम ने अपने बेटे का नाम जो सारा से उसके लिए पैदा हुआ इसहाक रखा, और खुदा के हुक्म के मुताबिक 8वें दिन उसका खतना किया। और इब्राहिम उस वक्त 100 बरस का था जब उसका बेटा इसहाक पैदा हुआ। और सारा ने कहा कि खुदा ने मुझे हंसने का मौका दिया और सब सुनने वाले भी हंसेंगे। और फिर उसने कहा, कौन इब्राहिम को कह सकता है कि सारा बेटे को दूध पिलाएगी, क्योंकि मुझसे उसके बुढ़ापे में एक बेटा पैदा हुआ। और लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया। और वो दूध छुड़ाने के दिन इब्राहिम ने बड़ी ज़ियाफ़त की। हाजरा और इस्माइल का निकाला जाना। और जब सारा ने देखा कि हाजरा मिस्री का बेटा जो उससे इब्राहिम के लिए पैदा हुआ था ठट्ठा करता है, तो उसने इब्राहिम से कहा कि इस लोंडी और इसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि इस लोंडी का बेटा मेरे बेटे इसहाक के साथ वारिस ना होगा। और इब्राहिम को अपने बेटे की खातिर ये बात बुरी मालूम हुई, और खुदा ने उससे कहा कि ये बात इस लड़के और तेरी लोंडी की बाबत तुझे बुरी ना लगे। सब कुछ जो सारा ने तुझसे कहा है उसकी बात सुन, क्योंकि तेरी नस्ल इसहाक से कहलाएगी, मगर मैं तेरी लोंडी के बेटे को भी एक बड़ी कौम बनाऊंगा, क्योंकि वो भी तेरी नस्ल है। और वो रवाना हुई और बैर शाबिर के जंगल में भटकती फिरी। और जब मशकीज़े का पानी ख़त्म हो गया, तब उसने लड़के को वहाँ के दरख्तों में से एक के नीचे डाला और आप चली गई। और उसके सामने दूर एक तीर प्रताप के फासले पर बैठी, क्योंकि उसने कहा, मैं लड़के को मरता नहीं देखूंगी। और वो सामने बैठकर बुलंद आवाज़ से रोई। और खुदा ने लड़के की आवाज़ सुनी, और खुदा के फरिश्ते ने आसमान से हाजरा को पुकारा और कहा, ए हाजरा, तू क्या कर रही है? ना डर, क्योंकि खुदा ने लड़के की आवाज़ जहाँ से कि वो पड़ा है सुनी है। उठ, लड़के को ले और उसका हाथ पकड़, क्योंकि मैं उसे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। और खुदा ने उसकी आंखें खोलीं और उसने पानी का एक कुआं देखा, और जाकर वहाँ से मशकीज़ा भरा और लड़के को पानी पिलाया। और खुदा उस लड़के के साथ था जो बढ़ा और जंगलों में रहा करता था, और जवान होकर तीर अंदाज बना। और वो फारान के बियाबान में रहा करता था, और उसकी माँ ने मुल्क के मिस्र से उसके लिए बीवी ली। अबीमेलेक और इब्राहिम के दरमियान अहद। और उस वक्त ऐसा हुआ कि अबीमेलेक और उसके लश्कर के सरदार फ़िकोल ने इब्राहिम से कहा कि सब काम जो तू करता है खुदा तेरे साथ है, इसलिए अब मेरे पास यहाँ पर खुदा की कसम खा कि तू मुझे और ना मेरी औलाद और ना मेरी जिन्स को नुकसान पहुँचाएगा, मगर उस मेहरबानी के मौफिक जो मैंने तुझसे की है तू मुझ पर और इस मुल्क पर जिसमें तू परदेसी रहा है मेहरबानी करेगा। और इब्राहिम ने कहा कि मैं कसम खाता हूँ। और इब्राहिम ने अबीमेलेक को पानी के एक कुएं के वास्ते, जिसे उसके नौकरों ने ज़बरदस्ती छीन लिया था, मलामत की। और अबीमेलेक ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि किसने ये किया है, और तूने मुझे ना बताया, और ना मैंने आज तक इसकी बाबत सुना। और इब्राहिम ने भेड़, बकरी और गाय बैल अबीमेलेक को दिए, और दोनों ने अहद किया
اور ابراہیم نے بھیڑ کے 7 بچوں کو الگ کیا، اور ابی ملک نے اس سے کہا، بھیڑ کے ان 7 مادہ بچوں سے جو تو نے الگ کیے ہیں کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا کہ یہ 7 بچے تو میرے ہاتھ سے لے، تاکہ وہ میرے لیے گواہی ہوں کہ یہ کنواں میں نے کھدوایا۔ اس لیے اس جگہ کا نام بئر شابہ ہوا، کیونکہ وہاں پر دونوں نے قسم کھائی تھی۔ بس انہوں نے بئر شابہ میں عہد باندھا، اور ابی ملک اور اس کے لشکر کے سردار فی قول اٹھے اور فلسطینیوں کے ملک کو واپس گئے۔ اور ابراہیم نے بئر شابہ میں جھاؤ کے درخت لگائے، اور وہاں خداوند خدائے قیوم کا نام لیا، اور وہ فلسطین کی سرزمین میں بہت دنوں تک رہے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی و بابرکت کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔